बच्चों, आज हम कक्षा छठी में पन्ना नंबर 50 पर जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ यानी परिचय जो है वो व्यक्ति परिचय के माध्यम से इसका हमें अध्ययन करना है, ताकि परीक्षा के लिए जब पैराग्राफ आ जाएगा और पैराग्राफ के नीचे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने के लिए अच्छी तरह से सुनिए, मदद होती है, हो भी सकती है। जैसे व्यक्ति परिचय के अंतर्गत रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि भारतीय साहित्य के एक महान कलाकार, साहित्यकार तथा सामाजिकता के जीवन में उनका जीवन बड़े ही सहजता से लेकिन गहन भी माना जाता है। गहन इसलिए कि उन्होंने सरल सीधे शब्दों में सुना हुआ जो भी वाक्य हो, शब्द हो, जो भी भाषा हो, उसके माध्यम से उन्होंने अपने विचार एक नए ढंग से उसे एक तकनीकी के माध्यम से समाज के सामने रखा और उसमें समाज का जो जीवन है, उस जीवन को प्रतिबिंबित करने का प्रयास उन्होंने इस यानी उनका जो साहित्य है, अपने साहित्य के माध्यम से किया है। तो इन्हीं के जीवन पर एक व्यक्ति परिचय रूपी जानकारी उनकी हम यहाँ पर लेंगे। पन्ना नंबर 50 पर जो पैराग्राफ है, परिच्छेद है, इसका स्पष्टीकरण आज हम करेंगे। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 6 मई 1861 को कोलकाता के एक जमींदार परिवार में हुआ। इनका सारा परिवार कलाप्रिय था। रविंद्र में भी ये गुण आ गए। रविंद्र के भाई ज्योति इन्हें बार बार कविता लिखने को कहते। रविंद्र कल्पनाशील तो थे ही, इन्होंने कुछ शब्द संजोए और उन्हें अपनी कल्पना के रंग में डुबो देखते ही देखते कविता बना डाली। शब्द संजोना यानी शब्द सुनना, बोलना, उसका जिक्र करना, समाज में रखना। इन्होंने कुछ शब्द संजोए और उन्हें अपनी कल्पना के रंग में डुबो देखते ही देखते कविता बना डाली। इस तरह लिखने का क्रम चल पड़ा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक कहानियां, नाटक और कविताएं लिखी। देखो, रविंद्रनाथ जी ने कई प्रकार का साहित्य उन्होंने उसका लेखन किया, नाटक, कहानियां और कविताएं लिखी तथा गीतांजलि पुस्तक पर इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। नोबेल पुरस्कार जो भारत के पहले साहित्यकार के माध्यम से उन्हें गीतांजलि इस पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार भी मिला। नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम भारतीय साहित्यकार थे। देखो, नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम भारतीय साहित्यकार थे। काबुलीवाला इनकी प्रसिद्ध कहानी है। काबुलीवाला इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है। रविंद्रनाथ जी ने अपने जीवन में छात्रों की पढ़ाई खुले वातावरण में हो, इसके लिए गांव के बाहर शांतिपूर्ण वातावरण में रविंद्रनाथ जी ने शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की। रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां प्रकृति के खुले वातावरण में पढ़ाई की जाती है। जहां प्रकृति के खुले वातावरण में पढ़ाई की जाती है। इस तरह से आपको परीक्षा में पैराग्राफ दिया जाएगा और इस पैराग्राफ के माध्यम से उसे पढ़कर कुछ सवाल आपके लिए रखे जाएंगे। उन सवालों के जवाब
उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जैसे जैसे मैंने अभी व्यक्ति परिचय रविंद्रनाथ जी का आपके सामने रखा, उसी प्रकार पढ़कर इसके ऊपर जो सवाल आपको पूछे जाएंगे उसके जवाब आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कुछ सवाल यहाँ पे लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, रविंद्रनाथ ठाकुर जी का जन्म किस साल हुआ? इसका जवाब, रविंद्रनाथ ठाकुर जी का जन्म 6 मई 1861 में हुआ। रविंद्रनाथ जी का जन्म किस परिवार में हुआ? रविंद्रनाथ जी का जन्म जमींदार परिवार में हुआ। रविंद्रनाथ जी ने कविता लिखने का ढंग कहाँ से हासिल किया? रविंद्रनाथ जी ने कविता लिखने का ढंग अपने परिवार से हासिल किया, क्योंकि उनका परिवार कला प्रिय था। रविंद्रनाथ जी को क्या लिखने का शौक था? रविंद्रनाथ जी को साहित्य के माध्यम से कहानियां, नाटक, कविताएं लिखना पसंद था। रविंद्रनाथ जी के किस किताब को नोबेल पुरस्कार मिला? रविंद्रनाथ जी के गीतांजलि पुस्तक को नोबेल पुरस्कार मिला। रविंद्रनाथ जी की कौन सी कहानी प्रसिद्ध है? रविंद्रनाथ जी की काबुली वाला यह कहानी प्रसिद्ध है। रविंद्रनाथ जी ने समाज में बच्चों की शिक्षा खुली वातावरण में हो, इसके लिए क्या किया? बच्चों की शिक्षा खुली वातावरण में हो, इसलिए रविंद्रनाथ जी ने शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस तरह से छोटे छोटे सवाल आपको इस पैराग्राफ के माध्यम से पूछे जाएंगे। इन सवालों के जवाब लिखकर आपको क्या करना है? अच्छे अंक पाने हैं। और हाँ, इस पैराग्राफ को आप अच्छी तरह से लिखकर इसके नीचे आप ही प्रश्न निकालें और उसके उत्तर आप ही लिखें। और आपकी किताब में ये पन्ना नंबर 50 पर पैराग्राफ है, व्यक्ति परिचय है रविंद्रनाथ जी का। इसे सुंदर हस्ताक्षर में नोटबुक में लिखकर मुझे व्हाट्सएप के जरिए सेंड करें। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।